नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमारी NCERT बुक की जो क्लास 9th की मैथमेटिक्स क्लासेस चल रही हैं, चैप्टर 2 है 9th की। आज हम क्लास नंबर 9 लेने वाले हैं। 8 क्लासेस हमारी चैप्टर 2 की हो गई हैं, आज क्लास नंबर 9 है। तो देखिए इस क्लास में पूछ क्या रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, गुणनखंड निकालिए। क्या पूछ रहा है, गुणनखंड, फैक्टराइजेशन निकालिए। क्या निकालिए, फैक्टराइजेशन। गुणनखंड का मीन्स होता है, जैसे लिखा है 20, क्या लिखा है 20, 20 का गुणनखंड क्या है। 20 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 पंचे 20। क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 पंचे 20। 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी, इसके कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3। 20 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 3। यानी जो गुणनखंड होता है गुणनफल के रूप में होता है। कैसे होता है, गुणनफल के रूप में। तो देखिए ये किसका है, नॉर्मल अंकों का गुणनखंड है। किसका है, अंकों का गुणनखंड। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, बहुपद का गुणनखंड। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, बहुपद। क्या चल रहा है, बहुपद। इन बहुपदों का गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, बहुपदों का गुणनखंड। तो बहुपदों के गुणनखंड में क्लास नंबर 8 में हमने 2 घाती बहुपदों का गुणनखंड निकाला था। क्या निकाला था, 2 घाती बहुपदों का गुणनखंड। यहाँ पर क्या बोला है, 3 घाती बहुपद हैं। कैसे बहुपद हैं, देखिए ये पावर 3 है, पावर 2, पावर 1, तो ये त्रिघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है, त्रिघाती। इस त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड निकालिए। अगर 2 घाती बहुपद है तो कितने गुणनखंड आएंगे, 2 गुणनखंड आएंगे। अगर त्रिघाती बहुपद है तो कितने गुणनखंड होंगे, 3 गुणनखंड। तो यहाँ पे कैसा बहुपद है, त्रिघाती, इसके 3 गुणनखंड होंगे। पिछली कक्षा में द्विघाती बहुपद था तो उसके कितने गुणनखंड थे, 2 गुणनखंड। तो जैसे पहले क्वेश्चन को उठाइए, क्या है देखिए, फर्स्ट नंबर में क्या है, x⁻3, क्या है, x⁻3। फर्स्ट नंबर में क्या है, x⁻3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक, ये आपका पॉलिनॉमियल, पहला नंबर हमने उठा लिया। ठीक, इस फैक्टराइजेशन, इसके हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना है ये किस पर 0 आता है। ठीक, ये बहुपद जो पॉलिनॉमियल है ये कब 0 आता है। तो कैसे चेक करेंगे, आप इस बहुपद में x के जगह पर क्या रखेंगे, x के जगह पर आप क्रम से रखेंगे। पहले +1 या -1 रखेंगे, फिर +-2 +-3, इसी प्रकार रखते जाएंगे। ठीक, रखने पर क्रमशः, ठीक है, आपको ये क्रमशः रखना कि ये कब 0 आते हैं। ठीक है, ये जो बहुपद है आपका, आपको चेक करना है कि ये कब 0 आते हैं, है ना, चेक करना है ये कब 0 आते हैं। तो पहले x बराबर +1 ले लीजिए। क्या ले लेते हैं, x बराबर 1 पर। ठीक, अगर +1 में 0 नहीं आएगा तो -1 ले लेंगे। +1 पर 0 नहीं आया तो क्या ले लेंगे, -1। चलिए रखिए। अब इस बहुपद में जहाँ जहाँ x से आपको +1 रखना है। ठीक, तो उठाइए बहुपद x⁻3, तो 1 की पावर 3। ठीक, ये माइनस, हम भी माइनस, ये 2, हम भी 2। अब यहाँ पर इंटू छिपा हुआ, x यानी 1, x यानी 1, पावर 2, हम भी 2, माइनस माइनस, x यानी 1, x यानी 1, प्लस प्लस 2 2। ठीक, अब आप देखिए 1 की पावर 3 तो 1 एकम एकम 1 ही होता है, माइनस 2 गुणे 1 एकम कितना होता है, 1 ही होता है, -1 + 2। ठीक, ये 1 उतर आया, 2 एकम 2 उतर आया, -1 उतर आया, +2 उतर आया। अब देखिए +2 -2 आउट हो गया, यानी 2 में 2 गया 0, 1 में 1 गया 0, यानी ये प्लस माइनस है कट जाता है। कितना बचा, 0 आ गया। कितना बचा, 0, यानी ये बहुपद 0 आ गया। ठीक, अगर +1 में 0 ना आता तो हम -1 लेते हैं। अगर +1 में अगर ये बहुपद 0 ना आता तो हम क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। ठीक, तो लेकिन +1 पर ये बहुपद क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे सिंस, चूँकि x बराबर 1 पर, है ना, x बराबर +1 पर बहुपद क्या है, 0 है। x बराबर 1 पर बहुपद क्या है, 0 है। ठीक है, बहुपद 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है।
इसका मतलब क्या है, जब आप x बराबर 1 इस बहुपद में रखे हैं, ये अपने से रखना पड़ेगा। पहले +1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर +2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, चेक करेंगे कब 0 आता है। तो पहले आप +1 पर रखें, +1 पर ही 0 आया। अगर 0 ना आता तो हम फिर चेक करते हैं -1 पर, वहाँ पे 0, जब तक 0 नहीं आएगा चेक करते रहेंगे। ठीक, तो +1 पे क्या आया, 0। अब थोड़ा यहाँ समझिएगा, इसलिए ये x उतर आया। अब ये +1 है, कितना है, +1 बराबर किधर आके कितना हो जाएगा, -1। ठीक, अगर +1 को बराबर किधर ले जाएंगे, कितना आएगा, -1। x - 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक, बहुपद का गुणनखंड होगा, क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक, बहुपद का गुणनखंड होगा, बात को समझिएगा। ठीक, बहुपद का गुणनखंड होगा, क्यों होगा, x ये +1 इधर आ तो -1। आप सोचिए, जब हम पिछले प्रश्नों में पढ़ रहे थे कि चेक करिए क्या इसका गुणनखंड है, तो हम क्या करते थे, x - 1 को 0 के बराबर करते थे, -1 उधर गया तो क्या हो गया, +1 हो गया। ये -1 उधर गया तो +1, इधर भी खींच सकते हैं, तो +1 इधर गया कितना आया, -1। x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा, यानी इस बहुपद के 3 गुणनखंड निकलेंगे, इस बहुपद के 3 गुणनखंड निकलेंगे, तो एक गुणनखंड हम निकाल लिए हैं। ठीक, पहला गुणनखंड क्या है, देखिए x - 1 इस बहुपद के 3 गुणनखंड हम क्या कर लिए हैं, 3 गुणनखंड निकालने हैं, एक गुणनखंड हमने निकाल लिया। ठीक, अब इस बहुपद को उठा लीजिए, क्या है देखिए, x³ - 2x² - x + 2। ठीक, ये आपका बहुपद है, क्या है, ये आपका बहुपद है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x³ - 2x² - इस बहुपद को उठा लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 ये गुणनखंड निकल आया है, बहुपद का एक गुणनखंड निकल आया, इस x - 1 को 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ देना है। ठीक, थोड़ी थोड़ी सी जगह क्या करेंगे, छोड़ेंगे। अब 3 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि त्रिघाती बहुपद है। 3 बार क्यों लिख रहे हैं मेरे भाई, त्रिघाती बहुपद है। ये जो x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड क्यों है मेरे भाई, इसलिए है क्योंकि +1 में ये +1 में क्या आ रहा है, ये बहुपद 0 आ रहा है। +1 में ये बहुपद 0 आ रहा है, इसलिए +1 इधर आया कितना हुआ, -1। ये x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड क्यों है, क्योंकि आप -1 उधर जाएगा, +1 यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो ये आपका बहुपद का गुणनखंड निकला। लेकिन ये बहुपद त्रिघाती है। ये बहुपद कैसे है भाइयों, त्रिघाती है। तो त्रिघाती बहुपद है तो कितने शून्य निकलेंगे, 3 शून्य निकलेंगे। लेकिन हमने अभी एक ही निकाला है, तो 2 हमें और निकालना है। तो क्या करेंगे, इस बहुपद को आप क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक, इस बहुपद को हम सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक, फिर ये जो x - 1 आया इसको हम 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। हम लिख लिया ना, x - 1 को 3 बार लिखा है। कितनी बार, 3 लिखा है। अब हम इसके पावर को सेटअप करेंगे। क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। ठीक, तो मेरे भाई x³ यहाँ है, यहाँ x³ कितनी है, 1 है। कितनी है, 1। तो कितने चाहिए आप ही बताइए, यहाँ x³ है, यहाँ x⁻1 है, तो यहाँ x² चाहिए ना। कैसे चाहिए, जब इसका आप इनसे इंटू करेंगे, x² का x⁻1 से इंटू करेंगे, तो x² का x से क्या करेंगे, गुणा। तो आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो जब x² का आप गुणा करेंगे किससे, x से करेंगे, तो x² का x से गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा, इसका इससे, तो x² का x से गुणा करेंगे तो x⁻3, इसका काम हो गया। ठीक, हमको सेटअप करना है कि ये वाला यहाँ पर सेटअप हो जाए। ठीक, थोड़ा यहाँ पे कठिन परीक्षा है, लेकिन समझना है। कठिन तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा अजीब है। ठीक, क्योंकि हमारे डिक्शनरी में कठिन शब्द नाम नहीं है। कठिन काम, कोई काम कठिन नहीं है गणित में, बस थोड़ा सा अजीब है, उसको हम समझेंगे। ठीक, अब देखिए मेरे भाई, x⁻3 ये वाला सेटअप होगा। अब इनको भी सेटअप करना है। ठीक, इनको भी क्या करना है, सेटअप करना है। तो कैसे सेटअप करेंगे, ठीक, अब आप देखिए x² का x⁻3 इसका काम हो गया। अभी x² का इससे भी गुणा करेंगे ना, तो x² का -1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, -x²। कितना आएगा, -x²। लेकिन यहाँ 2x² है, यहाँ x² होगा, यहाँ 2 है तो 1 घट रहा है ना। यहाँ पर 1x² कर्जे में, यहाँ 2 है तो 1 देना पड़ेगा, तो 1 को x दे दीजिए। 1 को x क्या करेंगे, दे देंगे। अब चेक करिए क्या सही आ रहा है। इस x का इससे गुणा होगा, x का x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x²। कितना होगा, x²। 1 को x² ये वाला, तो x² कितना हो जाएगा, -2x²।
इसका भी काम हो गया। ठीक, ये देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स से कर दिया तो एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर का एक्स किया तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे एक घट रहा था एक्स ले लिया तो एक्स का एक्स किया तो एक्स स्क्वायर, तो 2 एक कितने हो गए 2 एक्स स्क्वायर, इसका भी काम हो गया। ठीक, अब देखिए अब इस माइनस का किससे गुणा होगा, इस माइनस एक्स का माइनस एक्स होगा, तो माइनस माइनस कितना हुआ प्लस 1, माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, एक्स एक कम एक्स कितना हुआ एक्स एक कम एक्स। अब यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे कितना है माइनस एक्स, यहाँ प्लस एक्स है ना, यहाँ माइनस से प्लस, अगर आप यहाँ पे -2 ले लीजिए, कितना ले लें 2x, तब 2 का इससे गुणा करिए तो 2x स्क्वायर 2x, इसका 2 से x से गुणा करेंगे, 2 कैसे जाने हैं क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस 2 देंगे तब ना काम बनेगा। देखिए 2x से कम 2x, ये वाला एक को x घट गया तो देखिए -2x कितना -2x, अब -2x में एक को x घटेगा कितने x बचेंगे -1x, इसका भी काम हो गया। 2x में एक को x घटेगा तो -x, इसका भी काम हो गया। ठीक, आपको सेटअप करने हैं पे थोड़ी सी कठिन परीक्षा है, थोड़ी सी अजीब है तो बात समझना है। अब माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 2 एक कम 2, इसका भी काम हो गया। तीनों का सेटअप हो गया, बधाई हो आप लोगों का, ये सेटअप बन गया। ठीक, अब इस सेटअप को आपने तो बना लिया है, अच्छी बात है। अब सेटअप बना है तब इसके आगे चलेंगे, क्या करेंगे इसके आगे चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपको नहीं बनाना, ये हमने समझाने के लिए बना दिया। ठीक, ये आपको बनाना नहीं है। ठीक मेरे भाई, ये आपको नहीं बनाना है। ठीक, है ना। अब चेक करिए क्या ये वाला चीज़ सेम सेम, ये x माइनस से यहाँ से ले से 3 बार आया। चेक करिए एक्स स्क्वायर का x से x की पावर 3 आ रहा है। ठीक, एक्स स्क्वायर के x से एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का x से एक्स स्क्वायर, एक को एक्स स्क्वायर ये वाला, एक को इससे हुआ तो एक्स स्क्वायर ये भी हो गया। अब माइनस माइनस प्लस, x एक कम x एक कम x, तो माइनस प्लस x हुआ -2x, तो 2 में एक ये वाला घट गया, कितना बचा x, इसका भी काम हो गया। माइनस माइनस प्लस 2 एक कम 2, इसका भी काम हो गया। ठीक, अब इसको आप एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, एक स्टेप क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे। अब आप देखिए इस प्रश्न को, ये x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 तीनों में है। ठीक, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 तीनों में, तीनों को पकड़ के कहाँ लाएंगे बाहर, कॉमन लेंगे। x माइनस 1 कहाँ गया बाहर आ गया। ठीक, x माइनस 1 कहाँ आया मेरे भाई बाहर आ गया। ठीक, तो जब ये x माइनस 1 तीनों बाहर आ गए तो अंदर क्या बचे, ये x स्क्वायर बचा, कितना बचा x स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस तो हम भी माइनस, ये तो बाहर चला आया है, ये वाला x बचा, फिर ये तो बाहर आ गया, ये माइनस बचा, ये वाला 2 बचा। ठीक, ये तो बाहर आ गया। ठीक, जब x माइनस 1 आप तीनों में से बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक, अब इसको आप पिछले 4 नंबर प्रश्न में किए हैं, x माइनस 1 उतर आया। ठीक, x माइनस 1 क्या हुआ उतर आया। अब आप पिछले प्रश्नों को याद करिए, ये चौथा प्रश्न बन गया है। कौन सा प्रश्न बन गया है चौथा। तो चौथा प्रश्न को हम कैसे सॉल्व किए थे, पहले और लास्ट का गुणा, 2 एक कम -2, बीच वाला क्या है -1 है, बीच में क्या है -1। ऐसी संख्या आप ढूंढिए गुणा करने पर -2 आए, जोड़ने घटाने पर -1 आए। ठीक, आप ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका गुणा करने पर -2 आए और जोड़ने घटाने पे -1 आए। तो ठीक, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, अब इसको कर्जे में लेना है तो -2 में एक गया कितना बचा -1। अब -2 में एक जोड़ेंगे कितना, तो आपने किसका चुनाव किया -2x और 1 का। ठीक, 1x, इनके साथ ही x लगा देंगे। ठीक, आपने ये 2 संख्या का चुनाव कर लिया। ठीक, हमने क्या बताया था आपको 4th नंबर प्रश्न में, पहली वाली लास्ट वाली क्या हो जाएगी उतर आएगी। कौन कौन सी उतरेगी, पहली वाली लास्ट वाली उतर आएगी। कौन कौन सी उतरेगी, पहली x स्क्वायर और ये -2 उतर आया। ठीक, कौन से उतारेंगे, पहली वाली लास्ट वाली। बीच वाले को क्या करेंगे तोड़ेंगे, बीच वाले को तोड़ के इन दोनों को लिखेंगे जिनका हमने चुनाव किया। ये आपका रफ कार्य है। 4th नंबर प्रश्न को आप देखिए, क्लास नंबर 8 बहुत अच्छे समझाया गया है। ठीक, तो ये क्या है आपका x माइनस 2x प्लस x। अब आप चेक करिए जो तोड़े हैं तो क्या सही तोड़े हैं, चेक करिए। -2x में एक x जाएगा तो एक x ना बचेगा, इस -2x में एक को x आएगा तो कितना x बचेगा -x। ठीक, अब देखिए x माइनस 1 उतर आया, x माइनस 1 क्या हुआ उतर आया। अब लेंगे आप यहाँ से कॉमन, क्या लेंगे कॉमन, तो देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ तो बाहर ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा x 2 था, एक को निकला तो एक को बचा। अब ये x निकल आया तो कितना बचा 2 बचा, कितना बचा 2। अब यही संख्या थोड़ी सी अगर आप 8 क्लास नंबर 8 को अच्छे देखेंगे तभी ये समझ में आएगा।
x माइनस 2 इसमें भी, ये x माइनस 2 आप थोड़ी सी जगह छोड़ के क्या करेंगे, ले लेंगे, सेम कॉपी पेस्ट, x माइनस 2, ठीक, x माइनस 2। अब इसका पढ़ा पढ़िए ऊपर वाला है तो दो एक कम, दो कितनी बार पढ़ें, एक बार, तो ये जो जगह छोड़े तो एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक, ये वाला प्लस धीरे से उतर आया, ठीक। जो आप यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेने के बाद x माइनस 2 बचेगा, फिर यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के ले लेंगे, और 2 एक कम 2, तो एक बार पढ़ें तो ये प्लस धीरे से उतर आया। अब देखिए फिर से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 उतर आया ये वाला। अब देखिए x माइनस 2, x माइनस दोनों में, इसको बाहर लिख लीजिए, ले लिए। अब अंदर क्या बचा, x प्लस 1 बचा, अंदर क्या बचा, x प्लस 1, ये देखिए आपके 3 गुणनखंड निकल आए, ठीक। इस प्रश्न में क्या बोल रहा था, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, त्रिघाती बहुपद है तो 3 गुणनखंड आएंगे, कितने गुणनखंड आएंगे, 3, 1 2 3। तो इस बहुपद के कितने गुणनखंड आए, x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1। बात समझ में आई, ठीक। फर्स्ट नंबर हो गया। अब हम सेकंड नंबर की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर को आप देखेंगे क्या है, प्रश्न को क्या है देखिए, सेकंड नंबर को देखिए क्या है भाई, x दी पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, क्या है देखिए, x दी पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, ठीक। ये आपका बहुपद है, सेकंड नंबर। कौन सा नंबर, सेकंड नंबर। अब इसके आपको फैक्टराइजेशन निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। तो जब त्रिघाती बहुपद को आपको गुणनखंड निकालने हैं तो चेक करेंगे कि किस पर 0 आता है, ठीक, किस पर 0 आता है। तो चलिए चेक करिए किस पे 0 आता है। तो सबसे पहले x बराबर आप कितना लेंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसी प्रकार रखते जाएंगे, रखने पर। तो प्लस 1, x बराबर कितना रखेंगे, प्लस 1, ठीक। पहले प्लस 1 पर इसको चेक करेंगे क्या 0 आ रहा है। चलिए x दी पावर 3 1, ठीक, पावर 3 तो हम भी 3, ठीक है, माइनस 3, x की वैल्यू कितना है, 1 है, कितना है 1, ये 9, x की वैल्यू कितना है 1 प्लस 5, ठीक। 1 की पावर 3 तो 1 1 कम 1, 3 गुणे 1 1 कम 1, 9 1 कम 9 प्लस 5, 1 3 1 कम 3 माइनस 9 प्लस 5, ठीक। तो ये देखिए ये प्लस भी ये प्लस, तो 5 1 कितना हुआ 6 और 9 3 12, 9 3 कितना हुआ 12, ठीक, 9 3 कितना हुआ 12। तो देखिए 12 में 6 गए माइनस 6, नॉट इजिकल टू 0, 0 नहीं आया, काम नहीं बना, ठीक। हमने बताया है कि जब तक 0 नहीं आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना, जब तक 0 नहीं आएगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक। अब आप क्या करेंगे, प्लस 1 पर 0 नहीं आया तो माइनस 1 रखेंगे, प्लस 1 पर 0 नहीं आया तो कितना लेंगे, माइनस 1, ठीक। x बराबर अब आपको माइनस 1 लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस 1 पे 0 नहीं आया। चलिए रखिए x का मान कितना रखेंगे, माइनस 1, x की पावर 3 तो माइनस 1 की पावर 3, माइनस 3 गुणे x यानी माइनस 1 की पावर 2, जहाँ जहाँ x है माइनस रखना है, ठीक, माइनस 9x यानी माइनस 1 और फिर प्लस 5, ठीक। अब माइनस की पावर विषम संख्या है ना तो माइनस रहेगा, 1 1 कम 1 कम 1, ठीक। 3 गुणे माइनस की पावर सम है ना, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, माइनस माइनस प्लस, 9 1 कम 9 प्लस 5, ठीक, माइनस 1, 3 1 कम 3 प्लस, ठीक, 3 1 कम 3 प्लस, ठीक, 9 प्लस 5, तो 9 5 कितना हुआ माइनस 1, माइनस 3 कितना हुआ माइनस 4 और 9 4 13। अब 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस 9, नॉट इजिकल टू 0। माइनस 1 पर भी 0 नहीं आया, माइनस 1 पर भी 0 नहीं आया। और जब माइनस 1 पर 0 नहीं आया तो आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जब तक 0 नहीं आएगा तो रखते जाएंगे, जब तक 0 नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, रखते जाएंगे, ठीक। अब प्लस 2 ले लीजिए, ठीक, x बराबर माइनस 2 लेते हैं, कितना लेते हैं, माइनस 2। चलिए रखिए,
तो जब यहाँ पे x बराबर -2 रखेंगे तो -2 की पावर 3, 3 गुणे -2 की पावर 2, 9 गुणे +2 लिए हैं, सॉरी +2, ठीक, और +5, ठीक। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 गुणे 2 दूनी 4, ठीक, 9 दूनी 18 +5, ठीक, 8 उतर आया, 3 चौक 12 -18 +5, ठीक। अब देखिए 12 और 18, 8 5 13, 8 5 13, अब 12 18 कितना होता है 30, तो कितना बचा -17, नॉट इजिकल टू 0। इस पे भी 0 नहीं आया, इस पे भी 0 नहीं आया। जब इस पे 0 नहीं आया तब -2 रखेंगे, क्या रखेंगे -2 रखेंगे, ठीक। अब आप -2 पे चेक करेंगे क्या ये 0 आता है कि नहीं आता है, तो आपको -2 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा -2, ठीक। आपको क्या रखना पड़ेगा -2, ठीक। एक बार थोड़ा चेक करते हैं क्या -1 पे 0 आ रहा है। x -1 की पावर 3, ठीक, 3 गुणे -1 की पावर 2, 9 गुणे -1 +5, 1 1 कम 1 कम 1, ये -3 1 कम 3, माइनस माइनस प्लस 9 1 कम 9। क्या प्रश्न थोड़ा डिस्टर्ब है, प्रश्न मिलाते हैं। x दी पावर 3 -3x² -9x -5, यहाँ पे -5 है, ठीक। ये प्रश्न गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे कितना है -5 है। और जब प्रश्न गड़बड़ होगा तो कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पे -5 आया है, कितना आया है -5, ठीक। और जब -5 आया है तो -5 -9 -3, तो 9 3 12, 12 5 17, 12 5 17, ये तीनों कर्जे में जुड़ेंगे तो 9 5 14 3 17, तो 17 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा -16, कितना बचेगा -16, नॉट इजिकल टू 0, -16 नॉट इजिकल टू 0। अब आप इसको चेक करिए, इसमें क्या आया है। जब इसको चेक करेंगे तो -1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस, ठीक। यहाँ पे भी कितना होगा माइनस, यहाँ पे भी कितना होगा माइनस, ठीक। अब यहाँ से मिलाते हैं तो -1 -3 और -5, तो 5 3 8 1 -9 +9, तो 9 में 9 गए कितना हुआ 0। अगर आप प्रश्न को उल्टा लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने प्रश्न को उल्टा लिख दिया था, प्लस के जगह में माइनस के जगह हम प्लस लिखे थे, ये देखिए 0 आ गया। अब इसकी ज़रूरत नहीं थी, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं थी तो इसको नहीं लिखेंगे, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो -5 पे कितना आया है 0 आया है, -5 पे कितना आया है 0, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि जब तक 0 नहीं आएगा काम नहीं बनेगा, तो x बराबर -1 पर कितना -1 पर px 0 आया है, px कितना आया 0। इसलिए आप क्या करेंगे x -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +1। जैसे उसमें x बराबर 1 पर 0 आया था, x बराबर कितने पे 0 आया था 1 पर, तो ये x + 1 बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का क्या है गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है, ठीक। तो एक गुणनखंड आपको मिल गया, लेकिन आपको कितने गुणनखंड निकालने हैं 3 गुणनखंड निकालने हैं। कितने गुणनखंड निकालने हैं 3, ठीक। अब आप क्या करेंगे x बराबर -1, ये जो आपका x प्लस होना है इसको 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे 3 बार, ठीक। अब आप इस बहुपद को उतार लिए, ठीक है, इस बहुपद को हमने क्या किया उतार लिया। अब इस x + 1 को 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे 3 बार, और थोड़ी थोड़ी सी जगह पर छोड़ देना, ठीक। 3 बार लिख लिए। 3 बार क्यों लिखा है, सेटअप बनाना है। 3 बार क्यों लिखा गया है, हमको सेटअप बनाया। त्रिघाती बहुपद है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार लिखना पड़ेगा 3 बार। चलिए x की पावर यहाँ 3 है ना, यहाँ 1 है तो x² चाहिए, ठीक। अब देखिए x² क्या से होगा 2 1 3, तो कितने हुए 3, यानी इसका काम हो गया, ठीक। अब x² का +1 से होगा तो x² का जब आप इसका गुणा इससे कर दिए तो इसका काम हो गया। x² का 1 से करेंगे तो x² उतर आया, ठीक। अब आप देखिए x² यहाँ प्लस है, यहाँ -3 ठो है, यहाँ -3 है लेकिन आपके पास प्लस है, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा 2 और देना, 4 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 4। कैसे देना पड़ेगा 4। अब इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x², एक को ये वाला घट जाएगा, 3 ठो बचेगा, इसका भी काम हो गया, ठीक।
अब देखिए -4x से कम 4x, इससे होगा -4x से कम 4x, लेकिन यहाँ 9 ठो है तो 5 ठो और चाहिए, तो 5 ठो ले लीजिए। 5x से कम 5x, 4 ठो ये वाला तो 9 ठो इसका भी काम हो गया, प्लस माइनस माइनस, और 5 से कम 5 इसका भी काम हो गया। ठीक, यहाँ पे तीनों का काम क्या हो गया, हो गया। ठीक, और जब तीनों को काम हो गया तो आप क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। x + 1 इसमें भी तीनों को उठा के बाहर लेंगे। तीनों को उठा के कहाँ लेंगे, बाहर। तो अंदर क्या बचा, देखिए जब तीनों को उठा के हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा मेरे भाई, अंदर बचा है x²। कितना बचा है, x² - 4x - 5। ये तीनों बाहर आ गए, बचा कितना, x² - 4x - 5। ये आपका गुणनखंड निकला। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्लास नंबर 8 में हमने गुणनखंड द्विघाती बहुपद का निकाला था, तो उस हिसाब से आप इसको सेटअप करेंगे। तो पहले लास्ट का गुणक 5 एकम -5, 5 एकम -5, बीच में कितना है, -4। अब आप ऐसी संख्या ढूंढिए गुणा करने पे 5 आए, जोड़ने घटाने पर 4 आए, आपको मन के अंदर सोचना पड़ेगा। तो ऐसी दो संख्या ढूंढिए कि गुणा करने पे -5 आए, जोड़ने घटाने पर -4 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, चेक करिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 में गए 4, 5 में गए 4। ठीक, तो ये प्लस, लेकिन बड़े वाले को आपको माइनस में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि -4 में एक जाएगा तब ना -4 बचेगा। तो हमने किसको लिया, -5 और 1 को, इसके साथ ही x लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, x। आपने बहुपद का चुनाव कर लिया। ठीक, तो पहली वाली लास्ट वाली उतर आएंगी। क्लास नंबर 8 को देखिए, बहुत अच्छे समझाया गया। ठीक, पहली वाली लास्ट वाली क्या हो जाएंगी, उतर आएंगी। कौन कौन सी उतरेंगी, पहली वाली लास्ट वाली उतर आएगी। अब बीच वाले को तोड़ेंगे, बीच वाले क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इस 4x को जगह पर इन दोनों को लिखेंगे, -5x और ये +x, इन दोनों को लिखना। इसीलिए इसका चुनाव किया, ये रफ कार्य है आपका। ठीक, अब आप चेक करिए, सही तोड़े हैं। 5 में गया 4 है ना, बचेगा 5x में 1x कितना बचेगा, 4x, यानी सही सेटअप है। ठीक, अब आप कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। ठीक, चलिए कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर x² है, x² से x कॉमन ले लीजिए। x² से x क्या लेंगे, कॉमन। x² से जब हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या मेरे भाई, x 2 होता तो 1 को निकला तो 1 को बचा, ये x निकला कितना बचा, 5 बचा। यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक, अब आप इसका पहाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5, एक बार पढ़े ना, ये वाला +1 उतर है। ठीक, x - 5 दोनों में है, बाहर ले लीजिए। ठीक, x - 1 पे दोनों क्या हो गए, ये x - 5 बाहर आ गए, अंदर क्या बचा भाई, x + 1, कितना बचा, x + 1। ये आपका 3 गुणनखंड निकला है। ठीक, हमने यहाँ पे +5 लिख दिया था, थोड़ा प्रश्न घूम गया है। हमने जब प्रश्न को सुधारा तो ये सेटअप हो गया। तो ये x + 1, x - 5, x + 1, इसके 3 गुणनखंड है, तो ये आपका दूसरा नंबर हो गया। ठीक, तो मेरे भाई आज की क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। अब हम प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्ते।